अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहता tan p माइनस कॉट r का मान निकलना है इतना बराबर भाग। तो ध्यान दीजिएगा कि ये भी जो त्रिभुज आपके सामने पी क्यू आर, ये भी आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू क्या है जी, समकोण है। तो कहता देख लीजिए कि समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस, और एक लंब होता है, एक आधार होता है। तो अगर लंब मान लेते लंब दिया हुआ है तो आधार निकालना है। तो सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला पढ़े हैं कि किसी त्रिभुज के कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम इसको मान लेते हैं आधार, तो यहाँ से निकालेंगे कि आधार स्क्वायर बराबर होता है फार्मूला कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, होता है ना जी। तो आधार बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, नहीं जी। तो यहाँ से देख लीजिएगा आधार क्या है, क्यू आर बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण, तो कर्ण कितना दे लीजिए 13 का स्क्वायर, अब माइनस लंब कितना ये 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेगा तो 73 है, 69 से 169 माइनस बराबर है 44 से, तब बराबर आ गया रूट अंडर 25 होगा जी जी। तो 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, नहीं जी। तो इसका मतलब हो गया कि क्यू आर का मान आपका कितना गया 5 सेंटीमीटर, नहीं जी। अब देखिए आपको कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान निकालना। तो ध्यान दीजिएगा कि tan p माइनस कॉट r, अब देखिए tan p क्यू आपका एंगल को शो कर रहा है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर फार्मूला तो जो होता है क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा घटाव, कॉट बराबर क्या होता है जी आधार बटा लंब, कोई दिक्कत है। तो ध्यान दीजिएगा कि tan p तक कोण p के लिए लेंगे तो लंब क्या होगा जी क्यू आर, क्या हो जाएगा क्यू आर, अब बटा आधार कौन हो जाएगा जी पी क्यू, नहीं जी। क्योंकि आपका कर्ण सेम रहता है, फिक्स रहता है, आपको रोटेशन कौन करता है लंब और आधार। तो माइनस कॉट आर, तो कोण आर के लिए लेंगे जी तो लंब कौन हो जाएगा जी पी क्यू, तो आधार कौन होगा क्यू आर, तो क्यू आर बटा पी क्यू, कोई दिक्कत है। आप मान रख भी सकते हैं नहीं तो ना भी रख सकते। देखिए क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा इसका मान 0, ये हो गया आपका आंसर। अगर मान भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे क्यू आर है तो क्यू आर का मान कितना जी 5 बटा पी क्यू का मान कितना जी 12, अब माइनस क्यू आर का मान कितना है जी 5, अब माइनस कितना है जी 12, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0 बटा 12 बराबर क्या होगा 0, एवरेज रहेगा। अनेक का मान रख भी सकते हैं मान ना भी रख सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक ही कट रहा है, नहीं कि पी क्यू बटा पी प्लस में है, क्यू आर बटा पी क्यू माइनस में है, तो आ गया आपका 0। इसको उतार लीजिए आप लोग। देखिए आपका पर्सनल 8.1 का तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर होता है 3/4 दिया हुआ है आपको। तो कहता है कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है, साइन कॉस ए और tan ए, यानी कॉस ए और tan ए का क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि साइन ए बराबर 3/4। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लड़का लोग यहाँ मिस करते हैं, क्या देख लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे साइन चूंकि साइन ए बराबर 3/4, इसका मतलब तो जानते हैं कि साइन थीटा बराबर फॉर्मूला था लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच। लेकिन बहुत सारा विद्यार्थी क्या कर लेते हैं कि p बराबर 3 मान लेते हैं, h बराबर 4 मान लेते हैं, नहीं और सीधा निकाल देते हैं क्या जी b बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और यहाँ रूट अंडर एच स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और 4 4 16 माइनस 3 3 9, तो 16 में 9 कितना रूट अंडर है ना, ये नहीं जाता जी। तो जो ये जो करते हैं आपको बिल्कुल गलत तरीका है,
ये जो मान निकालते हैं आपका बिल्कुल गलत तरीका है। कहे क्यों गलत तरीका? P बराबर 3 H बराबर 4 क्यों ना मानेंगे? नहीं मान सकते हैं। 3 और 4 जो आपका रेशियो है ये आपका फिक्स रेशियो नहीं है, बल्कि इसका कहने का मतलब है कि अगर हम 6/8 भी लिखेंगे तो क्या 3/4 का रेशियो नहीं आ रहा है? अगर 6/8 को अगर हम काट के लिखेंगे तो क्या इसको 3/4 नहीं लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं। तो इसको कैसे P को मान ले 3 और H को मान ले 4? हम कहते हैं P आपका 6 है, H आपका कितना है? 8 है। कर सकते हैं ना कि अगर मान लो 6/8 को भी हम रेशियो काट के लिखेंगे तो 3/4, तो 3/4 आता है, तो हम P को 3 का मानेंगे, P को 6 क्यों ना मानेंगे, या H को हम 8 क्यों ना मानेंगे? तो इसीलिए कहता है कि जैसे ये बचपन आप लोग पढ़ते होंगे कि जब भी अनुपात का प्रश्न आता है तो हम वहां पर एक कांस्टेंट लेके चलते हैं कि माना के अनुपात में k शामिल है, माना के अनुपात में x शामिल है, मानते हैं ना? तो उसी तरह से आप मान लेंगे कि माना कि P बराबर 3k, क्या मान लेंगे? 3k, और H बराबर मान लेंगे 4k। k का मतलब होगा कि k का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मल्टीपल में हो सकता है, और ऐसे 3 मान लेते हैं तो इजेक्ट वैल्यू शो कर देता है। तो आपका रेशियो एक इजेक्ट वैल्यू नहीं होता है। कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी संख्या का रेशियो निकालते हैं 2/3 का, आने वाला नहीं होगा 2/3, ये 200/3 भी 300 भी हो सकता है रेशियो में, नहीं? तो 2/3 को हम इजेक्ट वैल्यू 2 नहीं मान सकते, 200/300 भी हो सकता है, 2/3 भी हो सकता है, 400 बटा कितना कर सकते हैं, 400 दूनी 4 600 होता है, 400/600 भी हो सकता है, नहीं? तो इस तरह से इसका इजेक्ट वैल्यू नहीं होता। इसलिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना के अनुपात में k शामिल है, तब मान लेंगे कि माना कि P बराबर 3k और H बराबर 4k। तो यहाँ से निकाल देंगे B बराबर होगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो बराबर होगा रूट अंडर H का मान 4k का होल स्क्वायर अब माइनस 3k का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर होगा 4 16k स्क्वायर अब माइनस 3 9k स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो यहाँ देखिए 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर घटेगा, कितना हो जाएगा? 7k स्क्वायर। तो रूट 7 का वर्गमूल तो 7 होगा, लेकिन k स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा? k होगा, नहीं? यहाँ देखिए वो भी आ रहा था, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपका ये विधि से आपका गलत हो जाता है, समझ गए ना? आप देखिए यहाँ पर आपका b का मान कितना है? √7k। अब देखिए आपको मान क्या निकालने का रहा है? आपको क्या रहा है कि cos A। आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी एंगल A था, तो एंगल A के लिए जो लांब आधार करना होगा वही यहाँ पर भी एंगल A के लिए होगा, क्योंकि एंगल क्या है? सेम है। तो यहाँ cos A बराबर फार्मूला पढ़े हैं B/H, B/H। तो B का वैल्यू कितना है? √7 अब बटा H का वैल्यू कितना था जी? 4k। तो अब देखिए k से k खत्म जी, तो √7/4, ये आपका आंसर हो गया पहला। अगला क्या रहा? tan A, तो tan A बराबर होता है P/B, तो बराबर देख लीजिए P का वैल्यू कितना मैथ है? 3k। अब B का वैल्यू कितना लाएंगे? √7k। अब देखिए k से k खत्म हो गया, तो 3/√7, ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको एक बार लाइक जरूर करें।